पे झूठे केस थोप लाग रहे हैं, इब तो ये भुगतन लाग रहे हैं जी। एसडीएम का चोट माम खा रहे, तारीख हमारी लाग गए जी। हम कह जी वो रखे जी गुंडे, किसी ने पूछो जी वो पार्टी भी नहीं बुलाई बे, वो रखे गुंडे सारे काम जी। मैं खेत में नहीं जा सकता, सारे डंडे ले चल रहे हैं जी। जब मरे जे करतली कड़न के नहीं, करतली कड़न के चोर बना दिए। कोई सुनाई नहीं जी हमारे, हम तो कई साल तक फिरा। मेरी जमीन है जो मैं देना नहीं चाहती, मेरे पे कब्जा कर लिया। लगातार 1 साल से बोल रहा उसको। 20 साल तक तो ब्रांड मट्टी हो रही है जी, और ये पूरे 1.5 साल तक झूठे केस जी हमारे खिलाफ चलान कर रहे हैं, हमारे खिलाफ करें जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ जिंद प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनम। आपको बता दें कि सफीदों के बागडुकला गांव से एक परिवार का एक ऐसा जमीनी विवाद को लेकर एक ऐसा मामला सामने आता है जिसमें कि बड़ा भाई जो जगदीश बलबीर की ज़मीन को हड़प लेता है, साथ में अपनी बहनों की ज़मीन भी हड़प लेता है। परिवार तंग होकर आज प्रशासन से गुहार लगाने आया है। आज ही नहीं बल्कि लगभग 1-1.5 साल से प्रशासन की गुहार लगा रहा है। तो आइए जानते हैं परिवार से कि इन पर 1-1.5 साल से क्या बीत रही है और किस तरह से उनका जो बड़ा भाई है किस तरह से उनके ऊपर अपनी मन की चला रहा है, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित करता है। तो आइए जानते हैं परिवार से ही। जमीन भी कराया गया और बेच गया मेरी, तो क्या और फिर गंडास ले ले भर आपने दिया। पुलिस को इसकी सूचना दी? कोई सुनाई नहीं जी हमारे, हम तो कई साल तक फिरा। 20 साल से हो रहा है। जी जी जी, क्या कह रहे हो? 20 साल से हो चल रहा है ये। 20 साल से चल रहा है। पहले बेचते था ना, जब हम युवाई लेता था जब भी उनके साथ ऐसे करे। रजिस्ट्री के बाद भी दोबारा कब्जे करे इसने बार-बार। 1-1.5 से 1 से हमें 8 साल, 6 बहन है 2 भाई। और मेरी जमीन है जो मैं देना नहीं चाहती, मेरे पे कब्जा कर लिया। लगातार 1 साल से बोल रहा उसको। माँ की हमारी 8 हिस्से होने चाहिए, उसमें भी सारे बहन भाइयों का होना चाहिए। ये क्या मामला है? आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं, आप कौन हैं? मेरा नाम अमित कुमार है जी, मेरा पापा नाम बलबीर है जी। हमारे साथ विवाद है ये जमीन? विवाद हमारे साथ है जी जमीन का। उसमें 9 हिस्से थे जी जमीन के, जब दादा एक्सपायर हुए। एक में जगदीश का हो गया पौना किला पापा का हो गया, और 6 मेरी बुआ है और दादी का हो गया। उसके हिसाब से पौना किला आ गया जी। जगदीश का जो पौना किला था उसने उसे टेम बेच दिया राम गोपाल को। और राम गोपाल का जो हमने हाथ पांव जोड़ कर जी पगड़ी रखा है, उस पर वह जमीन ले लेके हमारे घर के घर में रह जाएगी, तो पैसे उसने दे दिए जी डबल करके, रजिस्ट्री करवा ली। वो हिस्सा जुड़ गया जी। 3 बुआ के हिस्से मारा गया जी, पापा का आ गया। उसके बाद जी 3 हिस्से रह जाए हमारे 3 बुआ के अलग थे। एक बड़ी बुआ ने नाम करवाई, नाम करवा दे उसका बेच दें, बढ़ने बंद कर दे, गंडास ले आऊँ इसका। ये फिर साल पहला दूसरी बुआ ने नाम करवाई, वह बेच दी गेल्या उसके ये बच्चे आ रहे जी झूठे दरखास्त दे हैं जब वो करने की। इतनी बूंदी तो वाइट है जी, देखो जी इतनी एप्लीकेशन में हमने 20 साल तक तो ब्रांड मट्टी हो रही है जी। और ये पूरे 1.5 साल तक झूठे केस जी हमारे खिलाफ चलान कटे हैं, हमारे के खिलाफ करें जी। पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करे जी? लो मैं सीधा संपर्क बता रहा हूँ। ये देखो जी मम्मी का घेर में मारे थे चोट है, घेर पर कब्जा करने की कह रहे हैं। उसके बाद जी सीधे दिलबाग एसआई है जी, CDR कटवा लो, कुछ निकलवा लो, सीधा खुले होगा चैलेंज दे हूँ। इससे लिए थे उसकी वीडियो बना रखी है, उसकी वजह से सारा केस चल रहा है। वो सुनवाई क्यों नहीं करता जी? अब उस तनु डर है कि भाई उस तनु का रखे 1 लाख रुपये उसने खुद दे रखे हैं। उस तय दिलबाग एसआई ने हाथ पाँव जोड़ के कि भाई मेरी यार लगाई है ना, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। उसकी वजह से चौकी इंचार्ज है जी, कितना भी वो कार्रवाई नहीं होने दे रहे हमारी। सरफाबाद से है जी वो, तो कुछ भी वो निजी एप्लीकेशन रही सरफाबाद का, वो भी उसके साथ मिला। उसके साथ जी ये रिकॉर्डिंग सुना दूंगा जी। 4-5 दिन पहला भी घेर पर नुए मम्मी जा रही थी जी, सारे डंडे लेकर आए, हम भी पहुंचे। मैंने दिलबाग जी तक आया, मगा जी मानस मरण के काम हो रहे हैं, आप आ जाओ। बोले भाई ई बाया नु करते जी, रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। आज हफ्ते की बात होगी, इफ्तिया लिया हो निकलवा दो बात, सारी रिकॉर्डिंग है जी उसके, सारा वो है। तो मारता जोड़ गया है जी प्रशासन तय, पूरे 1.5 साल हो लिए, दुखी हो रहे हैं, मरण का काम हो रहा है जी। तो आज खेत ने क्या आश्वासन दिया था कब्जा छूटना चाहिए, अगले दिन कब्जा छूट गया था जी। उसका जब भी 2 किले बाए थे, वो एक काम ये भी और है जी, ये जो सदा हम नहीं छुटा सकते, और कौन छुटाओगा जी? खुद जावांगे हम उमर का घेर देंगे, गुंडे रखे हैं। यानी कानून व्यवस्था फेल होगी? कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल होगी जी। लिख कर ले लो, गुंडा का साथ है और निर्दोष का फांसी है, सिद्धि है। जो निर्दोष होगा उससे का फांसी देवे हैं। क्या लगा आपको? हमने डीएसपी साहब से मिले थे। डीएसपी साहब बोले भाई कैसे छुटवावा, माँ उसका नाम होने दो कनाल नाम है और कर 2 किले में कब्जा, माँ की जमीन छुटवा दो। बोले भाई निशानदेही की रिपोर्ट है।
फिर आखिर डीएसपी साहब ने एक बात कही है, मैं बोले माँ आप ओढ़े आ जाओ, ये लास्ट में नहीं बाहर जब ये लड़का बोलने लग रहा था, बोला मैं ओढ़े आ जाऊँगा, मैं सारा दूध का दूध और पानी का पानी छान दो और इसकी ज़मीन पर कब्जा छुटवा दो। भाई वो अपना हिस्सा तो बेच चुका, अब 2 कनाल उसका नाम है, अरे कर रहा वो 16 कनाल पर कब्जा, भाई कौन देगा? और प्रशासन को ये चाहिए भाई इसकी ज़मीन इसको मिलनी चाहिए। और लिखित में सबूत है ना जो ये डीएसपी साहब ये कह रहे हैं कि भाई उसकी निशानदेही करवा लो। अब निशानदेही की कराई हुई रिपोर्ट है, ये दिखाई कौन गई? निशानदेही की रिपोर्ट है इनके पास, और वो जब भी मान ले जाएगा प्रशासन वहाँ ये दिखा देंगे रिपोर्ट को, और इसकी ज़मीन छोड़नी चाहिए। बस यही हमारी प्रशासन से तो यही मतलब एक मतलब नू माने रिक्वेस्ट है, अगर भाई प्रशासन देखो अन्याय के खिलाफ जो भी इसके खिलाफ उसका कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई करो और इसकी ज़मीन छुड़वाओ, बस यही है। बहनों ने भी अच्छा जो इसकी बहन सुन ले, एक मिनट सुनो जी, बहन को भाई बड़ा प्यारा होता है और उसके साथ ही वो लड़ाई झगड़ा और उसका ज्यादा है ये बता क्या सुनो, इसकी बाण ने जगदीश की बाण ने अरियो सुनो जगदीश की बहन ने जगदीश का नाम जमीन कराई नू कराई, अगर मेरा भाई है और तो बेच गया और या जमीन इससे बस जाएगा यू इन्हें प्यार में कराई और उसने निकम्मा आदमी ने वह भी बेच दी। अब ये किसका जाऊंगी, या तो जगदीश का जाएंगी या बलबीर का जाएंगी। अब वो जगदीश का तो बढ़ने कौन देने नाम तो तरवा ली, अब दूसरी कर रही है उसने भी गंडास दिखावा है, ऐसा तो नाम करा देनी तो मारूंगा गांव में बढ़ नहीं सकती, बता कड़े जाएंगी बाण थी जी या भी नो डर न करी है उसने दिलबाग ने और छोटे धारा लागा कि मैं ना फंसूं, तो बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं जी। पंचायत आ रही आप इन समझ सको हो तो इन तक पूछ ले को बोला दिलबाग एसआई के करतूत जो खूब कर लिया जी, वायरल ऑडियो ले रहे हो आप वो आईडियो में हमने नहीं मिल रही जी, वह सारे सबूत हैं उसके सीडीआर वगैरह निकलवा के देखो, हमारे पे झूठे केस थोपे हैं लाग रहे हैं, ये तो ये भुगतन लाग रहे हैं एसडीएम का चोट में हम खा रहे, तारीख हमारी लाग गए जी, कोई नहीं जमीन हमारी खुश रही। यह पटवारी रिपोर्ट देखो सिर्फ नू कर लिख रखा है तहसीलदार ने पटवारी ने, उसका सिर्फ 2 कनाल जमीन नाम है, उसका 2 कनाल जमीन नाम होगी जी 2.5 किले कब्जा हो गया, ये कौन सा वो है जी? ये जी लिखा है या तहसीलदार बैठे उस पर जाकर पूछ लो जी, इसमें झूठ नाम हो सिर्फ 2 कनाल जमीन नाम है उसका, कोई कार्रवाई नहीं जी। नु कह माम नहीं प्रशासन तो ये कहे जी माम नहीं छुटा सकते, कितना धक्के खाओ, सारों को धक्के खा लिए जी। तो आखिर में आकर जी सिर्फ आप तार जोड़ के जी न्यूज वाले नू बुलाने पड़े हैं, अब हमारे कोई हो जाए समाधान है हमारा ये भी रोल लिए जी डीएसपी साहब तक हमारा समाधान करवा दे, उधरते है वो करवा दे, नो बोले अपनी साहब छुटाओ, ये खुद छुटवाएंगे जी। ने कही है बात भैया हाँ खुद कहे जी, बोले जमीन में हम नहीं छुटा सकते, जमीन में हम नहीं छुटा सकते, ये माम का जी वो रखे जी गुंडे, किसी ने पूछो जी वह पार्टी भी नहीं बुलाई वो रखे गुंडे, ये माँ खुद मान ले छुटाने जाएंगे मानो लीजिए प्रशासन भेज दो, खुद छुटाने जावांगे जी मानस मरण के काम है, ये आखिर में हमारा यूँ काम हो रहा है जी, हमने खुद छुटाने लग गया तो मरेगा, तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है जी आप प्रशासन ने भेजो। पापा का रिवॉल्वर दिखाई देसी कट्टा रखा है खेत में गिरवा लिया 3-4 बार, मम्मी जावा है मम्मी नु का है कोर्ट के चार तो या मान ले कोर्ट में तो केस ठा लो ना तो जान तो मारांगे, सारे काम जी मैं खेत में नहीं जा सकता, सारे डंडे ले चल रहे हैं जी, जब मरे जे घर तली कड़न के नहीं घर तली कड़न के चोर बना दिए, पुलिस साहब धनु कह लिया हमने आप बिल्कुल जांच कर लो हर चीज की, मार में कितना खोट पा जा फांसी टांग दियो कोई वो नहीं करांगे, लेकिन को मन नहीं रहे जी कुछ भी जिन बात ना रखे जी प्रशासन ने भी उन्हें भी क्यों नहीं छुटा सकता प्रशासन का काम करने का जी, किसी का 1 रुपया नहीं लिया, अपना चाहे लाख का बिगड़ा, आज जो इसके साथ आ रहे कल इनकी भी रिपोर्ट देने तैयार हो, न कहा इसके साथ क्यों जाओ हो, जब मैं इसका साबित कर गया गया तो कल मेरी भी रिपोर्ट आओगी जी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनको भी दबाया जा रहा है, उनको भी दबाया जा रहा है, प्रशासन को भी दबाया जा रहा है, कहीं किसी की रिकॉर्डिंग कर ली कि रिकॉर्डिंग का पूरा वो ले रहा है जी, आप गेल में राजी खुशी बता दो जब भी रिकॉर्डिंग ले आए, पहले माँ के हाथ काट दिए, फिर इसका बलबीर की घरवाली का सिर फोड़ दिया, घर में कब्जा कर लिया, खेत में कर लिया, मतलब इसका निवारण मारिया छोरिया के लिए का वो बेच दी, मतलब न्यू हो रहा है जमा सबके में बेचता जाऊं खाना करके खाना आराम हो रहा है, आराम का खाना इसने दिख रहा है, बस करके नहीं खा जाता, जमीन दे दो तो सारा काम दे दो, बेच का खानदा रहेगा, बस यू काम है जी। धन्यवाद। और वो उसकी मान्या करता ओड़ पहुंच गया ओसरी
और जाकर ना उसने ले गया पानीपत। मन बेत भी नहीं, 50,000 रुपये ठा लिया मेरे जेठ के छोरे की बहू पता है, और 10 रुपये सैकड़ा। आज तक भी चवन्नी नहीं मन, फिर पंचायत में कहीं नहीं उसता है, गंडा से लेकर भाज जा, मेरा का नहीं मारना है मन, मैं पढ़ने लग रही हूँ। एक मेरी मैस खा गया बेच कर, तहसील प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 साल हो गए धक्के खाना फिर बेचारा सारा रो लिया, इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं। तो क्या आज क्या आश्वासन मिला? और आज ये डीएसपी साहब को हुए थे पेश, इसने कहा कि वो नहीं आओगा, टाइम देंगे बोले। आदमी आ रहे हो, एक क्यों नहीं आ रहे? सोमवार का टाइम दिया बोले, सोमवार ने उसने बुला लेंगे, जाओ बोलिया। 20-20 कोस थे हमारी बुआरी को, 30 कोस तारीख को भी रोज थोड़ा टाइम मिलेगा। तो प्रशासन कोई नहीं कर रहा जी, कोई न्याय नहीं मिल रहा, कई बार आ लिया। तो आप लोगों ने देखा, पूरा मामला जाना भी और सुना भी, किस तरह से बड़ा भाई छोटे भाई की ज़मीन और अपनी जो इसकी जो दूसरी बहनें हैं उनकी ज़मीन हड़प कर किस तरह से कब्जा कर रखा और किस तरह से उन्हें लगभग कितने सालों से परेशान कर रखा है, जिससे दुखी होकर ये लगभग 1-1.5 साल से प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन इनकी कोई सुनवाई नहीं करता। देखते हैं कि भी इनकी सुनवाई की जाती है या फिर ये ऐसे ही भटकते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ जींद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।